श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमात्री योगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणपपीठं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रमद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का 1-2 सूत्र तक सत्संग किया था। आज हम लोग 1-2-18 सूत्र से फिर सत्संग कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः 1-2-18 परस्मादितरो जीवादिर्नाक्षाधारः चक्षुषी नियमेन अनवस्थितेरमृतत्वाद्यसंभवाच्च इति अंतराधिकरणम्। सूत्रार्थ अनवस्थिते प्रतिबिंब आदि के नियमित रूप से नेत्र में रहना संभव न होने के कारण च और असंभवात जीव आदि में निरुपाधिक अमृतत्व का बाध होने के कारण भी इतर परब्रह्म से भिन्न प्रतिबिंब आदि न अक्षय का अंतर्वर्ती पुरुष नहीं हो सकता। सारा अर्थ परमात्मा से व्यतिरिक्त जीव आदि नेत्राधार पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि जीव नेत्र में सदा नहीं रहते हैं तथा अमृतत्व और समीयद वामत्व इत्यादि गुण इनमें असंभावित है। अतः वह यहाँ नेत्रस्थ पुरुष नहीं बन सकते। फलतः नित्य सर्वत्र रहने वाले होने के कारण नेत्र में रहने वाले भी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण ही हैं। हृदय में रहने वाले भी श्रीमन्नारायण हैं। इस प्रकार से ये अंतराधिकरण पूर्ण होता है। फिर अब हम लोग अथ अंतर्यामी अधिकरणम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। बृहदारण्यकोपनिषद श्रुति यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यम पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवीं अंतरो ये मयति सत आत्मा अंतर्याम्यामृतः इत्यादि में वर्णित विषय का निर्णय इस अधिकरण से किया गया है। इसमें 3 सूत्र प्रयुक्त हुए हैं। अंतर्याम्याधि दैवाधि लोकादिषु तद्धर्म व्यापदेशात् 1-2-19 यह पृथिव्यां तिष्ठन् बृहदारण्यकोपनिषद 5-7-3 इत्यादिषु आदिदैवाधि लोकादि पदचिह्नेतेषु वाक्येषु श्रूयमाणोऽन्तर्यामी परमपुरुषः
सर्वांतरत्व सर्वाविधि तत्व सर्वशरीर कत्व सर्वनियंत्री त्वादि परमात्मा धर्म व्यपदेशात्। सूत्रार्थ आदिदैवादि लोकादिषु आदिदैव आदि लोक यदि पदों से निर्दिष्ट श्रुति वाक्यों में श्रूयमाण अंतर्यामी अंतर्यामी शब्द से कहा जाने वाला वह ब्रह्म ही है, क्योंकि तद्धर्माणाम केवल परमात्मा में ही रहने वाले असाधारण धर्मों का व्यपदेशात उक्त श्रुतियों में स्पष्टतया कथन किया गया है। सारा अर्थ यह पृथिव्यम तिष्ठन ब्रीउ 573 इन श्रुतियों में आदिदैव आदिलोक आदि पदों से चिन्हित वाक्यों में श्रूयमाण अंतर्यामी परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ही है, क्योंकि वहाँ पृथ्वी से लेकर जीवात्मा पर्यंत इस तरह वर्णन किया गया है। सर्वांतरत्व अर्थात सभी तत्वों का एक ही अंतर्यामी है, वह सर्वाविधि तत्व अर्थात पृथ्वी आदि के द्वारा नहीं देखा जाता। सर्व शरीरकत्व अर्थात पृथ्वी आदि उसके शरीर है। सर्वनियंत्रित्व अर्थात पृथ्वी आदि सभी तत्वों का नियमन करता है तथा अमृत है अर्थात निर्दोष एवं परम भोग्य है। उपर्युक्त सभी परमात्मा के ही धर्म है। इससे सिद्ध होता है कि यह अंतर्यामी परमात्मा ही है। इस प्रकार से 1-2-19 सूत्र पूरा हो जाता है। अब हम लोग 20 नंबर के सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। न च स्मार्त मतद्धर्माभिलापाच्छारीरश्च 1-2-20 नायं प्रदानं जीवश्च तयोरसंभावित सर्वाविधि तत्वादि धर्माभिलापाद संभावनाया यथा न स्मार्तं तथा जीवोपित्यर्थः। सूत्रार्थ स्मार्तम सांख्य स्मृति में कथित प्रधान जड़भूत प्रकृति और शारीर च कर्म परवश होकर शरीर धारण करने वाला जीव न च अंतर्यामी नहीं हो सकता, क्योंकि अतद्धर्म अभिलापात उक्त श्रुति में प्रकृति और जीव में असंभावित धर्मों का कथन किया गया है। प्रधान प्रकृति को स्मार्त भी कहते हैं, क्योंकि वह कपिल स्मृति में वर्णित है। जीव को शरीर कहते हैं, क्योंकि वह कर्मफल भोगार्थ शरीर का धारण करता है। यह अंतर्यामी प्रकृति और जीव नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों में असंभावित सर्वाविधि तत्व आदि धर्मों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। जिस प्रकार अचेतन प्रकृति में इन धर्मों का समन्वय न होने से प्रकृति को अंतर्यामी बनने की संभावना ही नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं हो सकता, क्योंकि इन धर्मों का समन्वय जीवात्मा में भी नहीं होता। इस प्रकार 1-2-20 सूत्र पूरा हो जाता है। 1-2-21 सूत्र में उभयेपि ही भेदे नैनमदीयते 1-2-21 उभये काण्वा माद्यन्दिनाश्च यो विज्ञाने तिष्ठन् य आत्मनि तिष्ठन् नात्मानो अंतर यमात्मा न वेदो यस्यात्मा शरीरम य आत्मना मंतरो येम यति ब्रीउ 5-7-22 इति प्रत्यगात्मनो भेदेन यनम अंतर्यामिणम अधीयते
अतः पर एवायम इति अंतर्याम्याधिकरणम। सूत्रार्थ उभय अपि वेद की काण्व शाखा और माध्यान्दिन शाखा के अध्यता भी ही, जिस कारण से एनम इस अंतर्यामी को भेदेन जीव से भिन्न के रूप में अधीयते अध्ययन करते हैं, अर्थात जीव को अंतर्यामी से भिन्न मानते हैं, अतः जीव अंतर्यामी नहीं है। यहाँ उभय शब्द का अर्थ है काण्व शाखाध्यायी और मध्यान्दिन शाखाध्यायी। काण्व शाखा वाले वो विज्ञाने तिष्ठन, जो विज्ञान स्वरूप आत्मा में रहता हुआ परमात्मा इत्यादि इस प्रकार उपनिषद का पाठ करते हैं। मध्यान्दिनी शाखा वाले यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानो अन्तरो येमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम या आत्मान अये आत्मानमंतरो ये मयति, जो परमात्मा आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है, जिसको आत्मा नहीं जान पाती, आत्मा जिसका शरीर है, और जो आत्मा से अलग ही रहकर आत्मा का नियमन करता है इत्यादि का पाठ करते हैं। उक्त दोनों शाखाओं के अनुसार अंतर्यामी परमात्मा ज्ञान स्वरूप जीवात्मा में रहता है। काण्व शाखा में जीवात्मा विज्ञान शब्द से तथा माध्यान्दिनी शाखा में आत्मा शब्द से निर्दिष्ट है। दोनों शाखाओं के पाठ में अंतर्यामी जीवात्मा से भिन्न सिद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों वेद पाठी जीवात्मा से भेदन भिन्न अंतर्यामी के रूप में अध्ययन करते हैं। इससे सिद्ध है कि यहाँ वर्णित अंतर्यामी जीव से भिन्न परमात्मा ही है। इस प्रकार अंतर्याम्याधिकरण पूर्ण होता है। जय श्रीमन्नारायण। नारायण केशव रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण नारायण रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण माधव रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण गोविंद रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण विष्णु रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण मधुसूदन रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण त्रिविक्रम रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण वामन रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण श्रीधर रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण पद्मनाभ रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण ऋषिकेश रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण पद्मनाभ रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। नारायण दामोदर रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। जय श्रीमन्नारायण।